प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम मनन करने जा रहे हैं आमोस की पुस्तक से। और आप मेरे साथ में निकालेंगे आमोस 4 और उसकी 6 आयत से हम देखते हैं। उसकी 6ठी आयत में इस तरह से लिखा है, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दाँत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो अभी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। आमोस जो कि एक चरवाहा है और वो बता रहा है कि इज़राइलियों के लिए कि तुम्हारे यहाँ रोटी की घटी हो गई और तुम दाँत पीसने किसी कगार पर आ गए, तुम इतनी परेशानियों को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, लेकिन तुमने फिर भी तुम मेरी तरफ फिर कर नहीं आए। तब भी उन चीज़ों को करते रहे, वो उन जो खुदा को पसंद नहीं था वो चीज़ों को करते गए। जब हम आमोस की पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें विस्तार से समझ में आएगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी थी। इज़राइलिये जो थे वो क्या क्या गलती करते आ रहे थे। और दूसरी आयत में हम देखते हैं उसकी 7 में, जब कटनी के दिन महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। इसीलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए। तो अभी तुम मेरी ओर ना फिरे। मतलब वो पानी के लिए पी रहे लेकिन वो तृप्त नहीं होंगे। सब सब चीज़ें होंगी हमारे पास लेकिन हम तृप्त नहीं होते, क्योंकि हमारे पास खुदा का वचन नहीं है, हमारे पास खुदा की आशीषें नहीं है। हमारे घरों में परमेश्वर के दिए हुए वचन को हर रोज़ नहीं पढ़ा जाता। इसलिए अज़ीज़ों, खुदा का वचन कह रहा है कि तुम खाओगे लेकिन तुम तृप्त नहीं होगे, तुम पियोगे तुम तृप्त नहीं होगे। और ये इज़राइलियों से बात हो रही है। इज़राइलियों जो कि खुदा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और खुदा के हुक्मों को, वो सब चीज़ों को मानते थे। वो होम बलि भी चढ़ाते, इच्छा बलि भी चढ़ाया करते थे, अपना टाइट भी दिया करते थे। लेकिन खुदा की जो खुदा ने अपनी आज्ञाएँ दी थी, जो अपनी वाचाएँ दी थी, वो उनकी आज्ञाओं को तोड़ते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करते आ रहे थे। जब हम आमोस की पूरी पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें विस्तार से समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरह से खुदा की आज्ञा का उल्लंघन किया। और आगे हम जब देखते हैं उसकी 9वीं आयत में, मैंने तुमको लहू और गेरूई सा मांगा, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर जैतून के वृक्ष बहुत हो गए तब टिड्डियां उन्हें खा गई। और जब फसलें तो हुई लेकिन क्या उनको टिड्डियां खा गई। वो फसलें हुई और वो पनप नहीं पाई, हुई लेकिन वो टिड्डियां खा गई और फसल पूरी खराब हो गई। जो मेहनत करी गई वो सारी खराब हो गई। इसलिए वो कह रहा है कि वो सारी चीज़ों को नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, लेकिन हम लोग अपनी आदतों से नहीं बाज आ रहे हैं और हम वो इन्हीं गलतियों को करते जा रहे हैं। और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो अभी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की यही वाणी है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी परेशानियों का, दिक्कतों का भी सामना हुआ, जिस तरह से ये कोरोना के टाइम में भी। तो लेकिन हम लोग फिर भी उन सब चीज़ों को, उन परेशानियों को, उसके खुदा के एहसानों को भूल गए कि उसने हमारे लिए किसी भी कमी घटी को पूरा नहीं करा। और हम पहले जिस तरह से उस दौरान में, जब कोरोना के टाइम में घर में दुआएं इतनी ज़्यादा तरीके से हो रही थी, लोग स्तुति आराधना कर रहे थे, उसकी वर्शिप कर रहे थे, अपने घुटनों पर आकर के अपने समय को खुदा को दे रहे थे ताकि हमारे परिवार से ये परेशानी, ये बीमारी दूर रहे। और तुम फिर उन सब चीज़ों को हम करके और फिर हम उन्हीं कामों में दोबारा से लग गए। हम वो समय जो हम खुदा को दे रहे थे वो कम देने लगे। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो अभी तुम मेरी ओर ना आए। कह रहे हैं कि जैसे मैंने सदोम और अमोरा के टाइम में परमेश्वर का जब क्रोध भड़का था उनके ऊपर, जब वो गलत कामों को कर रहे थे और वो सारा कुछ नाश हो गया था, ऐसे ही मैंने वो तुम्हारे साथ में ये सब कुछ तुम्हें दिखाया, लेकिन तुम फिर भी नहीं फिरे। तुम तब भी अपनी गलतियों से, गलतियों को मान करके आगे नहीं बढ़े। खुदा इस चीज़ से नाराज़ होता है। और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, देख पहाड़ों का बचाने वाला और पवन का सृजन वाला और यह मनुष्य को जिसके मन का विचार कराने वाला और घोर को और भोर को अंधकार कराने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलाने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। और जो कोई सब कुछ करने वाला है, तब भी हम उसका नाम लेने से
बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमें जब समय मिलेगा तब हम खुदा के नज़दीकी में बैठेंगे, जो कि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, जिसके बिना पवन भी नहीं चल सकती, हवाएं भी नहीं रुख ले सकती, क्योंकि खुदा का एक ही नाम है और वो हम पर अपनी आशीष करता हुआ आया है। अगर अजीज़ों हम इन सब चीज़ों को देखते हैं कि आमोस किस तरह से एक चरवाहा होकर के हमें इन सब चीज़ों को बता रहा है, एक भविष्यकर्ता परमेश्वर के राज्य को हमें बता रहा है, तो हमें उस चीज़ को हमें जानना चाहिए कि हमें परमेश्वर के नज़दीकी में कैसे आना है। और वो ये हमें बता रहा है कि हमें इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है, कि 4 चीज़ों को हम अपने जीवन में कंटिन्यू रखें और हमें इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। पहला ये है कि हम सत्य को जानें, सच जहाँ पर सच बोला जा रहा है, हाँ, सत्य की वो हो रहा है, वहाँ हम बैठें, वहाँ पर हम उठें और वहाँ पर हम कुछ चीज़ों को अनुग्रह से सीखें। और जहाँ भी झूठ बोला जाता है अज़ीज़ों, हम वहाँ से हट जाएँ, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। जहाँ भी हम कहीं जा रहे हैं, चाहे खुदा का वचन शेयर करा जा रहा है, अगर वहाँ पर झूठ है तो हम वहाँ ना जाएं, क्योंकि खुदा झूठ से घृणा करता है। और हम सत्य को पहचानें और सत्य को महत्व दें। और दूसरा पॉइंट जो है कि ज्ञान को, हम अज्ञात पापों को हम स्वीकार करें, उनको मान करके यीशु के लहू के द्वारा हम अपने आप को धोएं और कहें, हम उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ, हमसे जो गलतियां हुई हैं, जो हमसे अज्ञात पाप है हमारे, जो कि हम जानते हैं, उन चीज़ों को हम जान करके उनको छोड़ें और खुदा से कहें कि तू अपने लहू से हमें पाक साफ कर। वो पाक साफ करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि ऐसे पापों से हमारे अंदर एक बीमारियां भी आती हैं, क्योंकि खुदा का वचन बताता है हमें, मत्ती उसका 9 अध्याय और उसकी हम दूसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक लकवे के रोगी का जिक्र है, जो कि एक लकवे का रोगी था जिसको एक खाट पर लेकर के आए थे। जब खुदा ने उसको चंगाई दी, शिफा दी, तो उससे कहा कि तो दोबारा से पाप ना करना। क्योंकि जब हम, इसलिए हमें पता पड़ता है कि खुदा का वचन हमें समझाता है कि हमारे अंदर जो बीमारियां आती हैं, परेशानी, तो वो पाप के द्वारा भी आती है। इसलिए खुदा ने कहा कि दोबारा से पाप ना करना, कि उसने कभी पाप किया होगा, इसलिए खुदा ने कहा कि दोबारा से पाप ना करना। इसलिए अजीजों, जब हम परेशानी में फंसते हैं या फिर हम बीमारियों में फंसते हैं, हम कहते हैं ये तो जेन्युइन है, ये तो होता ही रहता है, शरीर है। लेकिन हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को परखना है कि हमें किस तरह से हमारे अंदर पाप आया, यदि तो फिर हमारे अंदर ये बीमारी है, तो हमें उनको एक्सेप्ट करना और उनको छोड़ना है। तभी परमेश्वर हमें छुएगा और पूरी तरीके से हमें हील करेगा और अपने मार्गों पर चलाएगा। और आगे मेरा जो तीसरा पॉइंट है, वह इस तरह से है कि हम अपने वचन की तरफ हमें आकर्षित होना है। खुदा का वचन हमें दिया गया, हम उसको पढ़ें, उस पर मनन करें और उसके वचन को पहचाने कि वो हमसे क्या चाहता है, और हम चाह कर के कि वचन के द्वारा हम मार्गदर्शक बनाएं उसको, और जैसा कि वचन हमें बोले वैसा हम करें अपने जीवन में। और कभी कभी वचन ऐसा होता है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिस तरह से अभी आमोस की पुस्तक में हमने पढ़ा कि उसने बोला कि तुम ना फिरे। अगर हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि हम नहीं फिर पा रहे, हम उन गलतियों को नहीं छोड़ पा रहे, तो हम परमेश्वर के पास आए, उसकी नज़दीकी में आए, और वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो हमें उन सब गुनाहों से हमें निकालता है और हमें बार बार उन सब चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और अगर हम फिर भी नहीं लौटते तो परमेश्वर हमारा नाराज़ होता है और हमें उसके पास नज़दीकी में जाना है, उससे प्यार से उसके गले लगना है, और खुदा हमें प्यार करने वाला है। और ये समय ऐसा है कि अभी इन दिनों में हम खुदा के राज्य में हम और लोगों को भी लेके आ सकते हैं, उसको उनको प्यार से समझा सकते हैं कि हमारे खुदा के घर में इस तरह से वचन को शेयर करा जाता है, उसके भवन में लेकर के आए हैं, उसे समझाएं अपने राज्य की बातें, ताकि वो समझे और वो गलत बातों से फिर करके खुदा की नज़दीकी में आए, ताकि उसका जीवन भी बचाया जाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और इसके कलाम के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। प्रेज़ गॉड।